चलिए, बिहार बोर्ड का वीवीआई क्वेश्चन जो 2025 में होने वाले बिहार बोर्ड का क्लास 10 का साइंस का क्वेश्चन है, जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है उत्तर दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान होता है। तो याद रखिएगा, ए 2, बी 1, सी 1/2, डी अनंत। तो याद रखिएगा, उत्तर दर्पण में आवर्धन का एसआई मात्रक महत्तम मान होता है 1/2 होता है। उसके बाद कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रकाश संश्लेषण के लिए स्पेक्ट्रम में सबसे प्रभावित रंग कौन सा होता है? तो कौन सा रंग होता है? तो पहला ए है लाल, बी है नीला, सी है पीला, डी है हरा। तो इसमें कौन होता है? तो याद रखिएगा, तो लाल होता है। सबसे दिस अप स्पेक्ट्रम सबसे प्रभावी रंग कौन होता है? तो लाल होता है। उसके बाद कह रहा है किस युक्ति में, क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? तो याद रखिएगा, कौन सा कार्य का परिवर्तन करता है? विद्युत मोटर करता है, गैलीलियो मीटर करता है, सी वोल्टीमीटर करता है, डी विद्युत जनित्र करता है। तो ये कमेंट में आप आंसर दीजिए। तो इसका क्वेश्चन का आंसर होगा विद्युत मोटर करता है। कौन करता है? तो विद्युत मोटर करता है। उसके बाद कह रहा है, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है प्रतिरोध के एक संयोजन में से प्रतिरोध को हटा लेने पर कुल प्रतिरोध का बढ़ जाता है। कुल प्रतिरोध क्या होता है? जो बढ़ जाता है। यह संयोजन था। तो ए है समांतर में, श्रेणी में, बी है श्रेणीबद्ध में, सी है कहा नहीं जा सकता, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होता है समांतर श्रेणी में। कर क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में कौन सी आवश्यक है? तो याद रखिएगा, जो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें कौन सी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? ए हीलियम, बी यूरेनियम, सी एल्यूमिनियम, डी क्रोमियम। तो आपको कमेंट में आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा यूरेनियम। कौन सा होगा? तो यूरेनियम। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन हमारा हमारा 6 कह रहा है, निम्न में से किस लेंस का अपसारी लेंस कहते हैं? तो क्या कह रहा है कि कौन सा लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो आइए इसको देखते हैं। तो याद रखिएगा, कौन से लेंस को अपसारी लेंस करते हैं? तो याद रखिएगा, ए अवतल लेंस को, बी उत्तल लेंस को, सी ए और बी दोनों को, डी बाई फोक्स लेंस को। तो इसका सही उत्तर होगा ए अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अपसारी लेंस कहते हैं। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक प्रिज्म कितने सतह से घिरा होता है? तो याद रखिए, जो हमारा प्रिज्म होता है कितने सतह से, पहल का है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। तो याद रखिएगा, एक प्रिज्म हमारे 5 सतहों से घिरा होता है। कितने सतहों से घिरा होता है? तो 5 सतहों से घिरा होता है। कह रहा है जूल जूल प्रति कूलाम बराबर होता है। तो जूल प्रति कूलाम किसके बराबर होता है? तो पहल का कह रहा है कि वोल्ट मीटर के, बी कह रहा है एम्पियर के, सी कह रहा है ओम के, तो डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा किसके बराबर होता है? तो ए वोल्ट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? तो वोल्ट के बराबर होता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है चुंबकीय, क्या कर रहा है? चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? या ये अभी वीवीआई है, याद रखिएगा। तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है, क्या होता है? तो पहल का है वाट, दूसरा बी है 2 जूल, सी है वेबर, डी है न्यूटन। तो इसका सही उत्तर होगा न्यूटन। कौन सा होता है? वेबर होगा, सॉरी, इसका सही उत्तर वेबर होगा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 है, जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो दहन करके ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा क्या कहते हैं जी? तो सीधे सीधे हम मेंशन ही बताते चले, तो ईंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ईंधन कहते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है हमारा, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, कह रहा है किसी दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। कह रहा है किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा कौन सा, आप कमेंट में आंसर दीजिए। तो याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष के लिए निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। यह भी वीवीआई क्वेश्चन है, जो बिहार बोर्ड में हमेशा पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा है दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य को चश्मे होता है। जो दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति होते हैं उनके कैसा चश्मे होते हैं? तो याद रखिएगा उत्तल लेंस के होते हैं। कैसा होता है? तो उत्तल लेंस के होते हैं। यह भी वीवीआई है, ठीक। ये बिहार बोर्ड में हमेशा पूछता है। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर हमारा 13 कह रहा है, 13 कह रहा है कि 13 कह रहा है लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। जब लघु पतन होता है तो विद्युत धारा का मान कैसा होता है? तो याद रखिएगा कैसा होता है? तो बढ़ जाता है। क्या होता है? तो बढ़ जाता है। यह भी वीवीआई है क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 14 है गंगा नाभिकीय विद्युत यंत्र किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। कह रहा है हजामत बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। यह भी वीवीआई क्वेश्चन है जो हमेशा परीक्षा में क्या करता है, पूछता है। तो हजामत बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो याद रखिएगा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? यह भी क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो निकट दृष्टि दोष में किस चीज का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। उसके बाद कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है लेंस का एसआई मात्रक मात्रक है। लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है? तो याद रखिएगा लेंस का एसआई मात्रक डाईऑप्टर होता है। क्या होता है? तो लेंस का एसआई मात्रक डाईऑप्टर होता है। कह रहे प्रकाश किरणों में समूह को कहते हैं। जो प्रकाश के किरण के समूह को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा इसे हम किरण कुंज कहते हैं। यह भी परीक्षा में पूछता है। यह भी वीवीआई क्या कहते हैं? तो किरण कुंज कहते हैं। कहते हैं किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों को निलंबन को कहा जाता है। जो किसी माध्यम में छोटे छोटे कण होते हैं उनके निलंबन को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा कोलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कोलाइड कहते हैं। कह रहा ओम के नियम सहित है। ओम का नियम कौन सा है जी? तो याद रखिएगा इसका नियम है भी बराबर आर आर इंटू आई इंटू आर होता है। काटा भी बराबर आर इंटू आई इंटू आर होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि विद्युत धारा के प्रबलता का एसआई मात्रक होता है। याद रखिएगा विद्युत धारा का प्रबलता का एसआई मात्रक होता है एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। उसके बाद कह रहा है विद्युत धारा का उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे जनित्र कहते हैं। उसके बाद कह रहा है निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। जो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा इसे हम निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? यह भी वीवीआई क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड में हमेशा पूछता है। उसके बाद कह रहा है उ- उसके बाद कह रहा है 24 क्वेश्चन नंबर कह रहा है धारा मापने का यंत्र को कहते हैं। धारा मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा इसे हम एमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? धारा मापने वाले यंत्र को अभी पिछले साल पूछा गया क्वेश्चन है। तो धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? एमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो एमीटर कहते हैं। उसका आवेश का मात्रक होता है। तो याद रखिएगा आवेश का क्या मात्रक होता है? तो कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? तो कूलाम होता है। अभी भी आइए क्वेश्चन हमेशा पूछता है। कहता है नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत होता है। तो नाभिकीय ऊर्जा का कौन सा स्रोत होता है? तो याद रखिएगा ये सौर ऊर्जा होता है। कौन सा होता है? तो नवीकरणीय ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता है। तो याद रखिएगा नवीकरणीय सौर ऊर्जा है, जो हमेशा ये ऊर्जा न खत्म होने वाली ऊर्जा है। ठीक। कह 27 विद्युत बल के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? हाँ, खुला है। क्वेश्चन नंबर 27 है विद्युत बल के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? कौन सा तत्व? यह भी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कौन सा तत्व का उपयोग किया जाता है? तो टंगस्टन का उपयोग किया जाएगा। किसका उपयोग किया जाता है? टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। कह रहा है यौगिक में कौन सा दुर्बल अम्ल है? तो याद रखिएगा कौन सा दुर्बल अम्ल है? तो याद रखिएगा यौगिक में दुर्बल अम्ल CH3COOH होता है। ठीक। कह रहा है निम्न में कौन सा उपधातु है? तो याद रखिएगा कौन सा उपधातु है? तो याद रखिएगा 29 का डी हो जाएगा ये। कह रहा है किस किस धातु का विस्थापन करके लवणीय विलयन से लोहा द्वारा होता है? किसका होता है जी? तो याद रखिएगा 30 का तांबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कह रहा है कि किस धातु का विस्थापन करके लवण लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है? तो क्या होता है? तांबा के द्वारा। खगड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है? खगड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो याद रखिएगा क्या होता है इसका रासायनिक सूत्र? सी हो जाएगा। इसका रासायनिक सूत्र सी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? तो याद रखिए अब जो वेल्डिंग में होता है किस गैस का उपयोग होता है? तो याद रखिए अभी वीवीआई क्वेश्चन है वेल्डिंग में एथाइन का क्या होता है? उपयोग होता है। किसका होता है? तो एथाइन का उपयोग होता है। कह रहा है कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? तो याद रखिएगा कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रेफाइट। कौन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रेफाइट होता है। उसके बाद 33 अवक्षेपण अभिक्रिया किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? तो अवक्षेपण अभिक्रिया में किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा अविलेय प्राप्त होता है। अविलेय प्राप्त होता है। क्या होता है? तो अविलेय बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोजनिक कार्बोनेट होता है। ठीक।
उसके बाद कह रहा है कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो कौन सा नाइट्रेट गर्म करने पर प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा NO2 होता है। कौन सा होता है, NO2 और O2 प्राप्त होता है। उसके बाद कह रहा है छत्तीस कह रहा है निम्न में कौन सा विजातीय यौगिक है। तो कौन सा विजातीय यौगिक है, तो याद रखिएगा विजातीय प्लास्टर ऑफ पेरिस है। कहा है, तो इसका विजातीय यौगिक कौन सा है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है। उसके बाद किस धातु को केरोसिन के डुबाकर रखते हैं। तो याद रखिएगा कि किसको केरोसिन में डुबाकर रखते हैं, तो सोडियम को हम केरोसिन में डुबाकर रखते हैं। अभी VVI क्वेश्चन है, ये भी पूछता है, परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद कह रहा है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो ये अभी पूछा हुआ पिछले वर्ष पूछा गया था क्वेश्चन है। तो ये कौन सा क्या करा है कि कौन सा अधातु कमरे का ताप पर द्रव होता है, तो ब्रोमीन होता है। कौन सा होता है, तो ब्रोमीन होता है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 39 सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। यह भी VVI क्वेश्चन है। सीसा और मिश्र के टीन के धातु को कहते हैं, तो सोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं, तो सोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं, तो सोल्डर कहते हैं। उसके बाद कह रहा है किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो याद रखिए किसे चाकू से काटा जाता है, तो तो लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। धन्यवाद। इसके आगे हम वीडियो नेक्स्ट डे डालेंगे।